Welcome to all of you. We were discussing about crop production and management. Our today's topic is weeds, weeds and weedings. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. यानी कि हम जब किसी फसल की काश्तकारी करते हैं, उसको उगाते हैं, तो हम खेतों में अक्सर देखते हैं ये कि फसल के साथ कुछ घास उग आती है जो हमारे लिए किसी किसी काम की नहीं होती। उल्टा वो हमें क्या होता है कि हमारी उस उगाई हुई फसल को नुकसान करते हैं, क्योंकि न्यूट्रेंट वैल्यू जो है वो शेयर कर देते हैं प्लांट के साथ, और प्लांट जो है पूरे नशोनुमा नहीं पा सकता है। तो उन्हीं पौधों को जो उग आते हैं फसलों के साथ, ठीक, उन्हें हम कहते हैं वीड्स, राइट। उसके बाद है द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इनको निकालने को हम वीडिंग कहते हैं। इनको हमारे जो खासकर पहाड़ी इलाका जात हैं, इसमें ज़्यादातर जो है मक्की उगाई जाती है फसल में जो है। बाकी गंदम वगैरह भी कई जगहों पे पाए गए हैं, धान भी आप कहीं एरियाज़ में देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो रहता है हमारा मक्की का रहता है। तो मक्की में भी आप देखेंगे जब थोड़ी सी मक्की उगती है तो उसके बाद उसकी जो आप देखेंगे हैं हाथों से उसका जो है वो एक्स्ट्रा जो घास उगाता है उसको निकाला जाता है ताकि फसल अच्छी बन सके। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light। यानी कि जो वीड्स होते हैं वो इसके मतलब इससे मुकाबला करना शुरू कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स के मामले में, स्पेस के मामले में, रोशनी के मामले में, पानी के मामले में। यानी कि न्यूट्रिशन शेयर हो जाती है। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आपको खाने के लिए एक बिस्किट दिया जाता है, तो आप अगर एक बिस्किट अकेले खाओगे तो वाकई में आपको अच्छा खासा शेयर मतलब खाने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपके साथ दो तीन पार्टनर और आ गए, चिड़िया वगैरह आ गई, किसी और जानवर ने आपका हिस्सा छीन लिया, तो उस वजह से आपको वो बहुत कम मिलेगा, ठीक। तो इसी तरीके से अगर दूसरी मिसाल देना चाहेंगे, जब आप क्लास में घर से कुछ खाने के लिए ले आते हैं तो आप उसमें सपोज़ आपने एक सेब लाया होता है अपने साथ खाने के लिए, तो अगर आपको अपने पीयर ग्रुप में 4-5 बच्चे जो है ज़बरदस्ती छीन के या मांग के खा लेते हैं, तो नतीजा ये होता है कि आपको उस सेब का बहुत छोटा सा शेयर मिलता है खाने को। तो ठीक इसी तरीके से प्लांट्स को भी इस न्यूट्रिएंट्स का, इन पानी का, बाकी चीज़ों का जो है बहुत कम हिस्सा मिलता है, जिससे इनकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स, ठीक है। जिस तरीके से हम पेस्ट्स को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इसी तरीके से वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं, लाइक 2,4-D। These are sprayed in the field to kill the weeds. They don't damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer। यानी कि हमारे पास मार्केट में इसके लिए कीमियाई जो फैसिलिटीज़ है वो भी अवेलेबल हैं, राइट। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हमारी फसल तैयार हो जाती है, तो उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग का सिलसिला शुरू होता है। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये बहुत ही ज़रूरी है, एक अहम काम है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature। तो जैसे फसल की तैयारी हम जो है पूरी कर लेते हैं, जब वो पूरी तैयार हो जाती है तो उसके बाद इसकी हम जो है काटते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं उस चीज़ को, और उसके बाद हम इसकी जो है अगले प्रोसेस के लिए उसको रेडी करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है हार्वेस्टिंग में, हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल, या तो हम सिकल के ज़रिए उसको करते हैं, दराती जिसको हम कहते हैं, पिछली तस्वीर में हमने आपको दिखाई थी, आर बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, या तो मशीन के ज़रिए। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग, यानी कि जब मक्की को हम ये तैयार कर लेते हैं, उसको सुखा देते हैं, उसको काब्स के साथ निकालने के बाद उसको उसके बाद उससे अलग करना होता है। उससे उसको हम क्या करते हैं, या तो इसी सोटी से बीट करते हैं, या किसी टेक्निकली उसको जो है हम वो दाने अलग कर देते हैं, ताकि उसको हम आगे और प्रोसेस कर सकें। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है, दिस इज कैरिड आउट with the help of a machine called combine. Farmers with small holdings of land do the separation of grains and chaff by winnowing. winnowing होता है एक्चुअली थोड़ी सी हाइट से जो है फसल को जो है वो गिराते हैं, सीड्स को गिराते हैं। जो हमारी पैदावार होती है, जो मक्की होती है, मिसाल के तौर पे हम उसको जैसे छत वगैरह पे लेते हैं या किसी ऊंची जगह पे लेते हैं, तो हवा का रुख देखते हैं तो उसको हम थोड़ी हाइट से गिराने की कोशिश करते हैं वापस किसी शीट पे, तरपाल पे। तो जब वो नीचे गिरती है तो हवा जब चलती है उसके थ्रू, तो उसमें जो लाइट, वो घास फूस जो होता है वो हवा की मदद से उड़ जाता है, और दाने जो होते हैं वो वापस नीचे हमारे शीट पे, तरपाल वगैरह पे गिराते हैं, जिसकी मदद से हम उससे जो है वो घास फूस वगैरह अलग कर देते हैं। ये तो हार्वेस्टिंग का था। इसके बाद हम देखेंगे इस फसल को कैसे सुखाया जाएगा। सुखाने के बाद हमें कल हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो स्टोरेज के ऊपर रहेगा, किस तरह से हम स्टोरेज को करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।